संगत जी, मैंने आपको जो सुबह एक साकी का कहा था ना कि एक भाई थे जो सेवादार थे, उनकी बड़ी ही प्यारी साकी है। अगर आपने वह साकी सुन ली ना, आपकी आंखों में से पानी बंद ही नहीं होगा। वह इतनी प्यारी साकी है। तो वह साकी मैंने अब अपलोड कर दी है, तो आपका फर्ज बनता है अब पूरी सुनना और इसको शेयर भी करना। ठीक है संगत जी? तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम और जो भी आपके मन में कोई सवाल है वह आप हमें पूछ सकते हैं जी। तो संगत जी, चलिए बाबा जी का नाम लेकर साकी शुरू करते हैं। संगत जी, साखी कुछ इस प्रकार है। एक घर में एक बेटे का जन्म हुआ। एक बड़ा ही गरीब परिवार था। उस गरीब परिवार में एक बेटे ने जन्म लिया। जब उस बेटे ने जन्म लिया तो उसके बाद वह जो बेटा था, उसके मन में हर टाइम एक ऐसी जिद थी कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर बनना है। बेटे ने जन्म तो ले लिया गरीब घर में। अब उसका जन्म कैसे हुआ? उसके कर्मों के मुताबिक। जैसे मैं अपने हर सत्संग में बताता हूँ कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब अगर उसका घर में, गरीब घर में जन्म हुआ, अब उसके कर्मों के कारण हुआ। लेकिन हमारी जो किस्मत है ना, हम उसको संगत जी खुद लिख सकते हैं। वैसे तो हमारी किस्मत वो लिख कर बेचता ही है सारा कुछ, लेकिन हमारा जो सतगुरु होता है ना, वह हमारी किस्मत चेंज कर सकता है, बदल सकता है। उसके अंडर पावर होती है। तो हुआ क्या, वो जैसे जैसे बड़ा होता गया, जो बेटा था, वैसे वैसे उसने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाया। मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन अपनी लाइफ को, अपने घर परिवार को चेंज नहीं कर पाया। जैसे था वैसे ही रहा अपने गरीबी हाल में। उसके बाद क्या होता है संगत जी, उसको डेरे का पता चलता है, बाबा जी का पता चलता है। जब डेरे का पता चलता है, बाबा जी का पता चलता है, वहां पर उसका इतना प्यार बन जाता है, इतना प्यार बन जाता है, जो उसका चाह था ना कि मैं कुछ ना कुछ बनूंगा, अपने घर परिवार का नक्शा ही चेंज कर कर रख दूंगा। अब ये ख्याल उसके दिमाग में से धीरे धीरे करके जाना शुरू हो गया कि मुझे जैसा है ऐसे ठीक हूँ। सेवा बड़ी करता था, सेवा लगवाई उसने अपनी बाई ने। हर टाइम वो सेवा करता रहता। अगर दिन में फ्री होता, दिन में आ जाता सेवा करने। रात में फ्री होता, रात में सेवा करने के लिए आ जाता। कहने का मतलब है सेवा करता ही रहता है, करता ही रहता है। बहुत ही सेवा उसने करनी शुरू कर दी, बहुत ही ज्यादा सेवा करनी ना उस बाई ने शुरू कर दी अपनी लाइफ में। उसने अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में सब कुछ सेवा को ही समझ लिया कि अब मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी, सारा कुछ जो मैं सेवा करता हूँ वो ही है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। होता क्या है, एक टाइम की बात है, उसकी सेवा लग जाती है। सेवा लग जाती है। जब सेवा लगती है तो उस समय भंडारा होता है। भंडारा होता है। भंडारे पे आपको पता है कितनी ज्यादा संगत होती है, कहाँ कहाँ से संगत आ जाती है पता ही नहीं चलता। तो उस समय क्या होता है, उसकी जो सेवा है वो 3 से 4 दिन तक लगातार ही करता रहता है, सोता बिल्कुल नहीं है। गर्मी का समय था, जो पाँव थे उस भाई के पाँव में छाले पड़ जाते हैं। जो पाँव थे ना, पाँव क्योंकि गर्मी थी, कभी इधर भाग लिया, कभी उधर भाग लिया, कभी वहाँ चले गए, कभी यहाँ चले गए, तो उसके कारण ना उसके पाँव में बहुत ज़्यादा छाले पड़ गए। अब जब छाले पड़ गए ना उसके पाँव में,
तो तब भी वो बाई रुका नहीं। हमें अगर हमारे शरीर में कोई छोटा सा भी कष्ट आ जाए ना, हम उसी टाइम अपनी सेवा छोड़ के अपने घर वापस चले जाते हैं या फिर हम रेस्ट करने लगते हैं। लेकिन उस बाई ने क्या किया, उस बाई ने सेवा अपनी करनी जारी रखी, बंद ही नहीं की। अब होता क्या है, ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ना, ये पहले की समय की है, जब महाराज जी हुआ करते थे तब के समय की जो साखी है, जो आपको मैं सुना रहा हूँ ना, तो ये महाराज के समय की साखी है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। तो हुआ क्या, महाराज जी चेयर पर आकर बैठे। जब भंडारा हो गया ना, भंडारा हो गया, सारा कुछ बहुत ही बढ़िया हो गया, उसके बाद भी वो भाई सेवा बड़ी करता रहा दिल से। पाँव में कितने कितने मोटे छाले पड़ गए, मोटे छाले पड़ गए। अब हुआ क्या, महाराज जी चेयर पर आकर बैठ गए। जब चेयर पर आकर बैठे, काफ़ी संगत सेवा कर रही थी, बहनें सेवा कर रहे थे, भाई सेवा कर रहे थे, बुजुर्ग जवान सभी बहुत सेवा कर रहे थे। लेकिन जब महाराज जी चेयर पर बैठते हैं ना आकर, चेयर पर आकर बैठते थे, और उस दिन जब बैठे, सारी संगत में से, सारी संगत में से, सारी भीड़ में से उस बाई को बुलाते हैं। जो बाई था ना, जिसके बाई के पैरों में छाले पड़ गए थे, महाराज जी क्या करते हैं, सारी संगत में से उस बाई को बुलाते हैं अपने पास। जब उस बाई को अपने पास बुलाते हैं ना संगत जी, उस बाई की आंखों में आंसू कि बाबा जी ने मुझे बुला लिया, अपने पास ही बुला लिया, क्योंकि आज तक उसने कभी बाबा जी से बात नहीं की थी, ना कभी बाबा जी के पास गया था, तो बस सेवा करता रहता था। तो बाबा जी ने क्या हुआ, बाबा जी ने उस बाई को संगत जी खुद बुलाया, आवाज लगाई। वह बाई जब बाबा जी के पास गया ना, बात सुनने वाली है, जब वह बाई बाबा जी के पास गया, बाबा जी उसको कहते, दर्द ज्यादा तो नहीं हो रही बेटा, देखो। बाबा जी कहते, दर्द तेरे को ज्यादा तो नहीं हो रही बेटा, अगर ज्यादा हो रही है तो बताओ। आगे से उस बाई का क्या कहना था, उस बाई का कहना था कि बाबा जी मुझे अभी तो मजा आने लगा था सेवा करने के लिए। उस बाई का कहना था कि जब से ये प्रॉब्लम हुई ना, जो उसके पाँव में छाले पड़ गए थे, देखो बाबा जी को कुछ पता नहीं था, ना किसी ने बताया था, उसने शेयर ही नहीं किया था किसी के साथ कि मेरे पाँव में छाले पड़ चुके हैं। वो सेवा करता रहा, किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन बाबा जी तो संगत को दर्शन देने के लिए बैठे थे चेयर पर। तो बाबा जी ने उसको आवाज़ लगाई। जब आवाज़ लगाई, पहला लफ्ज़ था, दर्द ज़्यादा तो नहीं हो रही। तो आगे से उसने भी बोल दिया कि इस दर्द में ही तो सेवा करने का मज़ा आ रहा है बाबा जी, तो मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। तो आपकी बड़ी दया है, बड़ी मेहर है, बड़ी कृपा है मेरे पे, तो मुझे कुछ नहीं हो रहा। बस आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझसे सेवा कराते हो। तो तभी संगत जी कहते हैं कि बाबा जी के पास जो खुंडी हुआ करती थी ना, जो पहले बड़े महाराज जी थे, उनके पास खुंडी हुआ करती थी। कहते कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा उस बाई को, जो सेवादार था, जिसके पाँव में छाले थे, बाबा जी ने कहा ये खुंडी पकड़ो मेरी। तो उसने खुंडी पकड़ ली, क्योंकि गुरु का हुक्म था। जब खुंडी पकड़ी तो 1-2 मिनट ऐसे पकड़ कर रखी। उसके बाद बाबा जी ने बोला, चलो कोई बात नहीं, वो सतगुरु, वो मालिक दया मेरे करे, ऐसा बोला। वहां से वो चले गए। तो वो भाई कहता है संगत जी, जब मैंने खुंडी पकड़ी, खुंडी पकड़ने के बाद 1-2 मिनट जब पकड़ कर रखी, जब छोड़ी, मुझे ऐसा अंदर से फील हुआ कि मेरे कर्म, मेरा कोई बुरा कर्म या मेरी कोई भी गलतियां, वो सारा कुछ ही माफ कर दिया। कहते खुंडी तो मुझे एक ऐसे ही पकड़वाई थी मेरा ध्यान हटवाने के लिए, लेकिन उस मालिक ने क्या किया, मेरे ऊपर अपनी दृष्टि थी ना जो, बहुत ही ज्यादा डाली। कहते खुंडी तो एक बहाना था कि मेरा ध्यान खुंडी की तरफ जाए, और हमारे जो बाबा जी है अपनी नज़रों से, अपनी दृष्टि से मेरे जो कर्म है वो खत्म कर सके। कहते मेरा ध्यान खुंडी की तरफ हुआ, बाबा जी का ध्यान मेरी तरफ था। तो जब बाबा जी गए, मेरे अंदर से ऐसा फील हुआ कि मेरे जितने भी बुरे कर्म थे,
जितने भी घटिया कर्म थे, जो भी कुछ था, सारा कुछ ही उन्होंने मेरा 2 मिनट में ही खत्म कर दिया। जब कहते मुझे ऐसा फील हुआ ना, उसी दिन, कहते उसी दिन से जो मैं बचपन से मेहनत कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, उसके बाद वो कहते मैं जो भी काम करता, जो भी चाहता था, वो सारा कुछ ही मेरा बहुत बढ़िया चलने लग गया। कहते वो भाई कहता है कि मेरा सारा काम ना, जो मैंने इतनी मेहनत करता था पहले, इतना स्ट्रगल करता था, नहीं होता था। अब मेरी थोड़ी सी मेहनत से ही मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो गया मेरा काम, और मैंने अपना जो घर था, जो मेरा सपना था, वह भी बहुत बढ़िया बना लिया, गाड़ी भी ले ली और बहुत से लड़के भी रख लिए। तो ऐसे उस भाई की किस्मत थी ना, जो किस्मत में नहीं लिखा था, इसलिए उसको मिल नहीं रहा था। मेहनत करता था, स्ट्रगल करता था, किस्मत में नहीं लिखा था, नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही उसने सेवा शुरू की, सेवा से वो मालिक खुश हुआ। मालिक खुश होने के बाद उसने अपनी दृष्टि उसके ऊपर डाली। दृष्टि डालने के बाद सारे कर्म खत्म किए। कर्म खत्म करने से जो दया मेर थी वो कर दी। अब उसकी जो किस्मत चेंज हो गई, बदल गई, और पहले की दुनिया थी सारी खत्म, नई दुनिया शुरू हो गई। अपना बहुत बड़ा घर, गाड़ियाँ, लड़के लुड़के रख लिए, हर एक चीज़ ही उसको मिल गई, थोड़ी सी मेहनत करने से ही। तो ऐसे मालिक जी हमारे जो गुरु होते हैं ना, ऐसे वो हमारे पर बड़ी जल्दी दया मेर कर देते हैं। अगर वो खुश हो जाए ना, ऐसे उस बाई के देखो 2 मिनट उसने बोला, मैंने कुंडी पकड़ी, 2 मिनट से ही मेरे सारा कुछ ही क्लियर कर दिया। 2 मिनट, 2 मिनट कुछ ज़्यादा तो नहीं होते, 2 मिनटों में सारा कुछ ही खत्म कर दिया। तो ऐसे अगर वो मालिक चाहे तो क्या हमारा नहीं खत्म कर सकता? क्या हमारी किस्मत नहीं चेंज कर सकता? कर सकता है। कब करेगा? जब हम अपने गुरु के ऊपर विश्वास आएगा। कब करेगा? जब हम सेवा पे जाएंगे। कब करेगा? जब हम सिमरन और भजन करेंगे और हर समय ही अपने गुरु की ही बातें करते रहेंगे। तब देखना आपकी किस्मत, आपकी लाइफ सच में बहुत बढ़िया और बहुत ही आनंददायक बन जाएगी। तो साखी संगत जी आपको कैसी लगी कमेंटों में जरूर बताना। तो आप इस गुरु कृपा चैनल को संगत जी सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, सवाल है, वे आप हमें पूछ सकते हो। ठीक है संगत जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को शेयर जरूर करना जितनी भी संगत है आपके कॉन्टैक्ट में।